बहुत शौक से पढ़ाते हो और अभी छिपा रहे हो हैं। देखिए यहाँ पे फीडबैक को गाइड करने पहले मैंने कहा था डायरी में थोड़ा सा कुछ और इंक्लूड करने यहाँ पे ना, तो डायरी में आप क्या इंक्लूड कीजिएगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि आफ्टर का, बिफोर का, विदाउट का, विद इन का, व्हाइल का प्रयोग जब भी करेंगे तो आप उसके साथ वर्ब फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब भी आप हैविंग का प्रयोग करेंगे तो आपको वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। इसमें कोई डाउट नहीं था, आपको सब कुछ समझ में आ गया स्पष्ट, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ और बताने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। हम लोग हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, ऐसे बातें बोलते हैं जो मतलब कि कहीं कहीं ज्यादा मजबूरी दिखाता है, कहीं कहीं ज्यादा जरूरत पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे हंसना था, मुझे गाना था, मुझे रोना है, मुझे नाचना है, इस तरह का बात हम लोग प्रयोग करते हैं अक्सर। कुछ जगह जगह ऑर्डर मिलता है, कहीं कहीं मजबूरी दिखाया जाता है, कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो वैसे जगहों के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रयोग करेंगे और उसमें से एक को चुनेंगे जो हमारे डायरी में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो क्या चुनेंगे उनमें से? जैसे बात करते हैं आप लोग हैव का प्रयोग करते हैं ना, तो हैव के साथ अगर हम लोग टू लगाते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग हेड के साथ टू लगाते हैं और फिर यहाँ पे बात करते हैं विल हैव के साथ टू लगाते हैं। तो हम लोगों ने इतना जगह टू का प्रयोग किया। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? अगर हम लोग लगाते हैं हैव टू, मतलब क्या होता है? ना है या फिर ना पढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे ना है या फिर ना पढ़ता है। जैसे कि मुझे खाना है, मुझे दौड़ना है, उसे नाचना है, तुम्हें जागना है, तुम्हें कुछ कहना है, ये सब बात आता है। तो उसके साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं आ गया क्या, यार मुझे खाना पड़ता है, मम्मी बुलाती है तो मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो इस तरह का मजबूरी दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रहा है, तो वो पढ़ता है जो आ रहा है ना, ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि हैव टू का प्रयोग करना है। इससे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब वन लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट काम दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेड टू आया, हेड टू क्या कहता है? ये ना है था, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ना था या फिर ना थी, ने थे, ऐसा होगा। या तो फिर ना पढ़ा या तो फिर ना पढ़ता था। मुझे खाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, क्या तुम्हें हंसना पड़ता था, क्या तुम्हें मुझे देखना पड़ता था, इस तरह का बात बोल रहे हैं। हाँ, आपको मुझे देखना था, नहाना था, मुझे गाना था, उसे नाचना था, क्या तुम्हें जाना था, इस तरह का बात करते हैं ना। हाँ, मुझे हंसना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, क्या तुम्हें जाना पड़ा, इस तरह का बात जो कर रहे हैं वो किसमें आ रहा है? वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। जो बात आ गई यहाँ पे फ्यूचर का, तो फिर से हम लोग प्रेजेंट वाला को लेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? गा जोड़ देंगे। जैसे क्या हो गया कि ना होगा, मुझे गाना होगा, मुझे उसे बुलाना होगा, मुझे नहाना होगा, इस तरह का बात है ना। या तो फिर ना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये आदेश या फिर ऑर्डर का बात करते हैं तो इस तरह का सेंटेंस बनते हैं। और इसके साथ देखिए सब्जेक्ट के साथ आप हैव टू लगाइए या तो फिर हैड टू लगाइए, उसके बाद विल हैव टू लगाइए। इन सब को यूज करके हम फिर यहाँ पे एक नए नए सेंटेंस को पाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूंगा यहाँ पे कि मुझे खाना है, क्या बनेगा? आई हैव टू ईट। वेरी गुड, आई हैव टू ईट यहाँ पे आपने दे दिया है ना, आई हैव टू ईट। अब जो यहाँ पे टू ईट आया ना, ये टू ईट हमेशा अब साथ में हो गया। पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने हैव का प्रयोग किया, लेकिन अब ये हैव इससे अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टू का प्रयोग किया। अब जब भी इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर कुछ भी हम लोग इसमें बदलाव लाएंगे तो ये टू जो है ना वो ईट का साथ या फिर वर्ब का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये हैव का साथ छोड़ के हैव ही उसका साथ छोड़ के अलग अलग जगह भागेगा। जैसे क्या हो गया ना कि आई हैव टू ईट मैंगो, हैव आई टू ईट मैंगो, तो हैव आई हो गया तो टू ईट तो यहाँ पे साथ में आ जा रहा है, बाकी हैव तो छोड़ दिया उसका साथ ना, तो बस वैसे साथ फिर यहाँ पे छूट जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कि मुझे खाना नहीं है, तो आई हैवंट टू ईट फूड। ठीक है ना, क्या तुम्हें खाना क्यों है, तो व्हाई हैव यू टू ईट फूड। तो इस तरह का बात जो आएगा यहाँ पे तुम्हें खाना क्यों है या फिर तुम्हें खाना क्यों पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं जो आसानी से बन जाता है और आपके लिए काफी फायदेमंद साबित करता है। तो इसका 5 रूप 6 रूप आपसे बन जाएगा ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अब यहाँ पे प्रेजेंट मतलब कि हैव को लेकर जितना भी आएगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने हैव के बारे में बताया। यही कुछ वर्ड आता है आप लोग के लिए जो काफी फायदेमंद होगा। जैसे क्या होगा फायदेमंद कि यहाँ पे जो हैव है ना, आप इस हैव को जब यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका हैज बन जाएगा और हैज के साथ टू रहेगा। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया ना कि
उसे खाना है, क्या लगे यहाँ पे, उसे खाना है, तो उसे क्या होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, has to eat। चलो ये दे दिया, he has to eat rice, ठीक है ना, उसे चावल खाना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया कि have और has का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम लोग को पहले से ही पता है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा head का प्रयोग, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं किसका, head का प्रयोग। अब मुझे नाचना था तो क्या बनेगा, उसे गाना था, तुम्हें सुनना था, you had to listen, तुम्हें आना था, क्या उसे जाना था, had you to go, उसे है ना, had he to go। यहाँ पे आपका कुछ भी आया, थर्ड पर्सन आए चाहे फर्स्ट पर्सन आए, आपका क्या होगा, हेड का ही प्रयोग होगा। तो एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि he had to go, उसे जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे हेड का प्रयोग किया। इसका भी नेगेटिव जब करेंगे तो ये टू गो जो है ना, ये एक दूसरे से सट जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये फिर हेड यहाँ पे एक अलगाव या फिर अलगाव का बोध करेगा और एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जैसे क्या हो गया ना कि मुझे खाना था, तो आई हैड टू ईट, मुझे नहीं खाना था, क्या मुझे खाना था, तो हेड, तो आपका यहाँ पे हेड बाहर आ गया ना, तो ये उसके बाद जो टू है और टू के साथ इट आपका हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा देखना है। और फिर आप बात करते हैं यहाँ पे विल हैव टू का, तो विल हैव टू, और मैंने ब्रैकेट में थोड़ा सा दे रहा हूँ कि शैल का भी प्रयोग कर दो ना, शैल हैव टू भी प्रयोग करना है। यहाँ पे विल रहे चाहे शैल रहे, थर्ड पर्सन रहे चाहे फर्स्ट पर्सन रहे, आपको किसका प्रयोग करना है, हैव का, नो हैज का प्रयोग करना है। यहाँ पे हैज का कोई जिक्र नहीं करना है कि विल में हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे नहाना पड़ेगा या फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा, उसे खाना पकाना पड़ेगा, तो क्या लेगा, रानी को खाना पकाना पड़ेगा, तो क्या लेगा, रानी विल हैव टू कुक फूड, है ना, रानी विल हैव टू कुक फूड, रानी को खाना पकाना पड़ेगा। तो इस तरह के सारे सेंटेंस हम लोग आराम से कवर कर लिए, बन गया, जो काफी अच्छा होगा। तो इसमें से आपको चुनना क्या है, इस हेड को बाहर निकालना है, ठीक है। जब हेड आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस पहले से आपके बने हुए हैं। क्या क्या सेंटेंस बने आपको पता है, पहले जैसे हम लोगों ने यूज किया था किसका, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे भरवटू का प्रयोग किया था। क्या, जैसे उसमें क्या था, जैसे कि हम लोगों ने बिगेन टू का प्रयोग किया, वांटेड टू का प्रयोग किया, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट में फिर पास्ट इंडेफिनिट को प्रयोग में लाया, फिर उसके बाद हम लोग वाज टू का, वर टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का जितना सेंटेंस हम लोग प्रयोग करेंगे तो उतना ज्यादा हमारा डायरी स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि आप जब पहले यूज करते थे, जब शुरुआत में आप लोगों ने डायरी जब चढ़ा, ठीक है, तो उस समय आप लोगों ने क्या किया था, बस आप लोग भर टू को लेके चल रहे थे, तो वो डायरी आप लोगों ने उसका भी कवर किया। अब आपको क्या करना है कि आपको बिगेन टू, वांटेड टू, यूज्ड टू, ये सारी चीजों को लेके चलना है, ताकि आपका डायरी काफी यंग बने, काफी यंगेस्ट रहे। कहा जाता है कि जितना ज्यादा यूथ में पावर होता है वो किसी और चीज में रहता है। तो आपका डायरी जितना तगड़ा होगा, दमदार होगा, आपको बोलने में भी उतना मजा आएगा, क्योंकि आप नए नए सेंटेंस को बनाओगे हर बार। जब हर बार नया सेंटेंस बनाओगे तो आपको वाकई में लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मुझे कुछ और अच्छा चीज मिल रहा है, और इस तरह से आप अच्छा खासा कवर कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, इस हेड टू का प्रयोग कीजिए अपना डायरी को क्लियर करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पा लीजिएगा। मैं अगले क्लास में मैं आप लोग को बहुत अच्छा चीज बताऊंगा जो आपके लिए काफी एडवांटेज होगा। तो डायरी पुस्तक से हम लोग खत्म हो चुका होगा, और फिर हम लोग फ्यूचर प्लानिंग में घुस जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है।